हेलो एवरीवन, झारखंड स्पेशल साइंस के आज के सेशन में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। और ये जो एमसीक्यू है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के ही क्वेश्चंस हैं, जिससे आपको ये पता चल पाएगा कि क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे जाते हैं। इसके साथ ही अगर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में किसी प्रकार का भी आपका डाउट रहता है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है। यदि आपने मेरे सारे लेक्चर्स नहीं देखे अभी तक तो पहले उन्हें देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसके बाद ये जो वीडियो है उसके थ्रू एमसीक्यू अटेम्प्ट करें, जिससे आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है उसकी बात करें तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है एक 100 वाट मतलब 100 वाट बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च क्या होगा, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना होगा। ठीक है, जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया। एक 100 वाट का बल्ब है जिसे 10 घंटे जलाना है और 10 घंटे जलाते हुए अगर जो 1 यूनिट है उसका जो कॉस्ट है वो 5 रुपये प्रति यूनिट है तो टोटल हमें कितने रुपए से देने होंगे, यही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हमको अटेम्प्ट करने के लिए एक फॉर्मूला सबसे पहले जानना पड़ेगा। अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे हैं तो आपको फॉर्मूला पता होगा, तो सबसे पहले तो आप वीडियो देखिए, तब जाके ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए फिर भी मैं बता देता हूँ। फॉर्मूला है 1 किलो वाट आवर इक्वल टू होता है P इंटू एच डिवाइड बाई 1000। अब P क्या है तो P को कहते हैं पावर यानी कि शक्ति, और उसे हम लोग नापते हैं वाट में। टोटल कितना वाट है तो टोटल 100 वाट है, और इसके साथ कितने घंटे जल रहा है तो 10 घंटे जल रहा है। डिवाइड कर देंगे 1000 से। 1000 से अगर हम लोग इस चीज़ को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा आपका 1000 डिवाइड बाई 1000। इससे आपका 1000 से 1000 कट जाएगा और टोटल बचेगा 1 क्या आ गया, यूनिट आ गया, 1 यूनिट। अब 1 यूनिट का जो प्राइस है वो 5 रुपये है, तो 5 रुपये ही हमें देने पड़ेंगे 1 यूनिट के। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 5 रुपये। मतलब कि 1 यूनिट के हमें जो है टोटल 5 रुपये ही देने होंगे। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन कहता है बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है। ऑप्शन है वोल्टेज, एम्पियर, वाट या फिर ओम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वाट। वाट क्यों होगा, क्योंकि हम लोगों को पता है कि हम लोग जो बिजली का खपत है वो मेज़र करते हैं शक्ति के रूप में, क्योंकि जितना हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बर्न होगा, जितना जलेगा, जितना कंजप्शन होगा, उसको हम लोग शक्ति या फिर पावर के रूप में ही मापते हैं। और उस पावर का जो यूनिट होता है वो होता है आपका वाट, WATT। ठीक है, ये होता है वाट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है एक मकान में 2 बल्ब लगे हुए हैं। एक मकान में कितने बल्ब लगे हुए हैं, 2 बल्ब लगे हुए हैं। उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, मतलब कि एक जो है दूसरे से अधिक प्रकाश देता है। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है प्रकाश का दीप्ति प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है, मतलब प्रकाश का जो जलना है वो प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है। दूसरा जो ऑप्शन है दोनों बल्बों का प्रतिरोध समान होता है। तीसरा जो ऑप्शन है वो है अधिक प्रकाश वाले बल्ब में प्रतिरोध अधिक होता है। और चौथा ऑप्शन है कम प्रकाश वाले बल्ब में प्रतिरोध अधिक होता है। तो हमारा जो राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कम प्रकाश वाले बल्ब में प्रतिरोध अधिक होता है। इसको समझते हैं कैसे। देखिए, अगर किसी बल्ब में प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कम कंजप्शन होगा, मतलब उसका उपयोग कम होगा, इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग कम होगा, जिससे वो जो आपका बल्ब है वो कम प्रकाश देगा। इसीलिए कम प्रकाश वाले में जो प्रतिरोध है वो अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो डी नंबर है वो राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि कम प्रकाश वाले बल्ब में प्रतिरोध अधिक होता है। इसको एक एक्सप्रेशन या फिर एक फार्मूला के द्वारा भी हम लोग समझ सकते हैं। फार्मूला क्या होता है हम लोगों को पता है, अगर आपने मेरे सारे क्लास देखे होंगे तो आपको पता होगा। हम लोग कह सकते हैं P इक्वल टू V इंटू आई। P क्या होता है, पावर होता है। V क्या होता है, विभव यानी कि वोल्टेज होता है। और I होता है आपका करंट। हम लोग यहाँ पे जानते हैं ओम लॉ के द्वारा कि V इक्वल टू होता है IR, और I बराबर लिख सकते हैं जो V बटे R लिख सकते हैं।
यहाँ पे भी गुने आई के बदले लिख देते हैं भी बटे आर। अब क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो भी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। पी, अब देखिए पी और आर एक दूसरे से व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि अगर पी बढ़ेगा तो आर घटेगा और आर बढ़ेगा तो पी घटेगा। अब देखिए अगर प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो पी कम होगा, मतलब कि जो आपका बिजली का जो बल्ब होगा वो कम जलेगा। समझ में आ गया? इस तरह से हम लोग क्लियरली समझ सकते हैं। चलिए आप बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है? सर्वाधिक विद्युत चालकता, चालकता मतलब कंडक्टिविटी, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने वाला मटेरियल कौन सा है? ऑप्शन है लोहा, चांदी, कॉपर या फिर एल्युमिनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे ज्यादा विद्युत की चालकता होती है यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार चांदी में। ठीक है, उसके बाद किस में होता है? तो कॉपर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का रासायनिक प्रभाव, विद्युत का यांत्रिक प्रभाव, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव या फिर विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। तो फ्यूज का जो सिद्धांत है वो किसके ऊपर कार्य करता है? तो फ्यूज का जो सिद्धांत है वो कार्य करता है विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव के ऊपर। मतलब क्या होता है? देखिए सबसे पहले बात करते हैं, जो विद्युत है वो जो है हीटिंग इफेक्ट देता है और इस हीटिंग इफेक्ट के कारण जो फ्यूज है वो गल जाता है। कब गलता है? जब बहुत ज़्यादा वोल्टेज हो जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा जो आपका सर्किट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तब इस हीटिंग इफेक्ट के कारण ये फ्यूज जो है वो जल जाएगा। और ये जो फ्यूज है बेसिकली रेजिस्टेंस के ऊपर काम करता है। और जो फ्यूज का है वो सिद्धांत कहता है कि जो रेजिस्टेंस है वो फ्यूज में बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए और साथ ही साथ गलनांक मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है पेज में फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की क्या विशेषता है? जो फ्यूज है, ठीक है, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की क्या विशेषता है? ऑप्शन है निम्न प्रतिरोधक शक्ति उच्च गलनांक, दूसरा ऑप्शन है निम्न प्रतिरोधक शक्ति निम्न गलनांक, चौथा ऑप्शन है उच्च प्रतिरोधक शक्ति या फिर उच्च गलनांक, और या फिर हमारा और एक ऑप्शन है कि उच्च प्रतिरोधक शक्ति और निम्न गलनांक। तो हम लोगों को पता है, अभी मैंने बताया, जो फ्यूज है उसमें आपका हमेशा उच्च प्रतिरोध होना चाहिए और निम्न गलनांक होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती यदि वे हों, क्या हों? ऑप्शन है समान आवेग पर, समान धारिता पर, या फिर जो हमारा अगला जो ऑप्शन है वो है समान प्रतिरोधकता पर, और चौथा ऑप्शन है समान विभव पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका समान विभव पर। जैसा कि मैंने लेक्चर में बताया था कि किसी भी विद्युत के सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी तभी फ्लो करेगी जब यहाँ पे और यहाँ पे अगर दो पॉइंट हम लोग कंसीडर करते हैं, मान के चलते हैं, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का जो डिफरेंस हो वो कुछ होना चाहिए, मतलब कि वोल्टेज का डिफरेंस होना चाहिए, तभी जो विद्युत धारा है वो प्रवाह कर सकती है। और हमेशा जो विद्युत धारा है वो अधिक जो पोटेंशियल होगा, मतलब कि पॉजिटिव से कम पोटेंशियल मतलब कि माइनस की ओर ही प्रवाहित होती है, और तभी जो पोटेंशियल डिफरेंस है या फिर विभव का जो अंतर है उसी के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो ये था कंप्लीट जानकारी इस क्वेश्चन के ऊपर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए किससे? ऑप्शन से आधार सिरे से, सजीव सिरे से, उदासीन सिरे से, या फिर किसी भी सिरे से। तो जैसा कि हमें पता है जो 3 पिन होते हैं, 3 पिन प्लग में जो सबसे लंबा सिरा होता है उसको आधार सिरे से जोड़ना चाहिए, मतलब कि बेस से जोड़ना चाहिए, या फिर कह सकते हैं अर्थ से जोड़ना चाहिए। तो क्वेश्चंस इस तरीके के भी पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है, क्यों होता है? खर्च को कम करने के लिए होता है, या फिर क्योंकि उपकरण 3 फेज में काम करता है? ऐसा तो कोई बात नहीं है। दूसरा चीज सुरक्षा के लिए, और चौथा है फ्यूज के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुरक्षा के लिए। जो अर्थिंग का उपयोग होता है वो सुरक्षा के उद्देश्य से होता है, क्योंकि अर्थिंग के द्वारा हम लोग शॉर्ट सर्किट को बचा सकते हैं किसी भी विद्युत परिपथ में, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, इसलिए विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग किया जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है
इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट बना होता है किससे? टंगस्टन, नाइक्रोम, एल्युमिनियम या फिर सीसा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही दिनों से आप इस क्वेश्चन को सुनते आ रहे होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? टंगस्टन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हेलोजन लैंप का तंतु मतलब फिलामेंट, जो फिलामेंट होता है वो किस मिश्र धातु से बना होता है? ऑप्शन से टंगस्टन और आयोडीन, टंगस्टन और ब्रोमीन, टंगस्टन और सोडियम या फिर नाइक्रोम और सोडियम। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका टंगस्टन और सोडियम। टंगस्टन और सोडियम के मिश्र धातु का प्रयोग हैलोजन लैंप के तंतु मतलब फिलामेंट के रूप में किया जाता है और ये एक प्रकार का मिश्र धातु होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किसका प्रतिरोध कम होगा, मतलब किसमें रेजिस्टेंस आपका कम होगा? ऑप्शन से 60 वाट और 220 वोल्ट, या फिर दूसरा ऑप्शन है 100 वाट और 110 वोल्ट, तीसरा ऑप्शन है 60 वाट और 110 वोल्ट, और चौथा जो ऑप्शन है वो है 90 वाट और 110 वोल्ट। तो आपको बता दें, पावर और जो रेजिस्टेंस है इसके बीच हम लोगों ने रिलेशन देखा था, और इस रिलेशन से क्या पता चल रहा है कि रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतना ही पावर ज़्यादा होगा। अब देखिए इसमें से पावर किस में ज़्यादा दिख रहा है? 100 वाट में दिख रहा है, तो इसी का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है शुद्ध जल विद्युत का संवहन नहीं कर सकता। आप लोगों को पता होगा कि शुद्ध जल है वो विद्युत का जो ट्रांसमिशन है वो नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? ऑप्शन से जल उदासीन है, वास्तविक रूप से विघटित है, करीब करीब आयनिक है, या फिर पूर्णतः आयनिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा करीब करीब आयनिक है। इसी के कारण जो है शुद्ध जल जो है विद्युत का संवहन नहीं कर सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी अर्धचालक की चालकता तापमान के साथ बढ़ती है, घटती है, समान रहती है, या फिर पहले बढ़ती है फिर घटती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी अर्धचालक मतलब सेमी कंडक्टर। जैसा कि मैंने लेक्चर में बताया था, ये आपको थर्ड पार्ट वाले लेक्चर में मिलेगा, जिसमें मैंने बताया था कि जो अर्धचालक होते हैं, जो सेमी कंडक्टर होते हैं, उसमें टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो उसकी चालकता भी बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ती है। किसी अर्धचालक की जो चालकता होती है वो तापमान के साथ बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सीरीज प्रतिरोधक में प्रतिरोध की मात्रा बढ़ती है, घटती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है, या फिर पहले घटती है फिर बढ़ती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीरीज मतलब एक के बाद एक। तो एक के बाद एक जब हम लोग प्रतिरोध को लगाते हैं तो इसमें जो है प्रतिरोध की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाए बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओम के नियम के अनुसार विभवांतर जो है वो धारा के समानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, बराबर होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हम लोग क्या जानते हैं, जो ओम का नियम है उसके अनुसार जो विद्युत धारा है और जो विभवांतर है उसके बीच जो है ये जो रिलेशन है वो समानुपाती का होता है, समान अनुपाती का होता है। मतलब कि वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, समानुपाती होता है। ठीक है, मैंने ओम का नियम है उसको काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है अपने लेक्चर में, तो वो लेक्चर देखिए, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा इन सारे क्वेश्चंस को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन प्रतिरोधक एक समान प्रतिरोध के समांतर श्रेणी से जुड़े हुए हैं। यदि एक प्रतिरोध का मान 5 ओम है तो तुलनात्मक प्रतिरोध 5 ओम से क्या होगा? ज़्यादा होगा, कम होगा, बराबर होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं? सबसे पहले देखिए, जो हमारा प्रतिरोध है वो किस में जुड़ा हुआ है? तो समांतर श्रेणी में जुड़ा हुआ है। समांतर श्रेणी का जैसे कि मैंने कैसे बनाया था फिगर, कुछ इस तरीके का बनाया था, आपको अगर याद होगा तो। अगर आपको याद नहीं तो आप लेक्चर देख लीजिए। ठीक है, अगर इस टाइप का 3 प्रतिरोध जुड़ा हुआ है समांतर श्रेणी में, और एक अगर 5 ओम का है, यहाँ तो बोल रहा है सभी 5 ओम के हैं, तो सभी अगर 5 ओम के हैं तो जो प्रतिरोध है वो टोटल जो इक्विवेलेंट होगा, मतलब कि तुलनात्मक होगा, वो 5 ओम से भी कम होगा। और ये मैंने अपने लेक्चर में काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जो 5 ओम से कम होगा, मतलब कि इसका प्रतिरोध 5 ओम से बहुत ही कम होगा यदि आपका प्रतिरोधक जो है वो समांतर श्रेणी मतलब कि पैरेलल सीरीज में जुड़ा हुआ है। ठीक है, पैरेलल सीरीज का आप वीडियो देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। चलिए बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य और समय के अनुपात को क्या कहते हैं? मतलब कि वर्क और समय मतलब कि टाइम, इसको क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं, पावर बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शक्ति। और जो पावर है, पावर का यूनिट क्या होता है? वाट। ठीक है, वाट मतलब वर्क और साथ में टाइम। वर्क का यूनिट क्या होता है? जाउल होता है,
और टाइम का जो यूनिट होता है वो होता है सेकेंड। तो जाउल पर सेकेंड को ही क्या कहा जाता है, वाट कहा जाता है। मतलब कि जाउल पर सेकेंड को ही आपका वाट कहा जाता है, ये याद रखिएगा, काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसके साथ ही अगर वीडियो का लेक्चर देखे हैं तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर से आपको ये सब सारे जो फंडामेंटल चीज़ें हैं वो जो है क्लियर हो गई होंगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। घरों के बाहर आने वाले धारा प्रवाह का प्रकार क्या है, प्रत्यावर्ती धारा, डिस्ट धारा, समान धारा या फिर असमान धारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो घरों के बाहर आने वाला प्रवाह है धारा का वो है आपका प्रत्यावर्ती धारा, मतलब कि एसी करंट। और एसी करंट ही हमारे घरों के बाहर आता है, इसलिए हम लोग जो है प्लस और माइनस के बीच में डिफरेंस नहीं समझते और जिसमें मर्जी उसमें जोड़ देते हैं, क्योंकि उससे प्रत्यावर्ती धारा को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जबकि डिस्ट धारा मतलब कि डायरेक्ट करंट होगा तो उससे प्रवाह पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, और जो प्रभाव पड़ेगा वो कैसा पड़ेगा, तो प्लस को आपको प्लस के साथ जोड़ना पड़ेगा, माइनस को आपको माइनस के साथ जोड़ना पड़ेगा, तभी आपका सर्किट कंप्लीट हो पाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आवेशों का प्रवाह किसी चालक में किस दिशा की ओर होता है, धनात्मक से ऋणात्मक, ऋणात्मक से धनात्मक, या फिर समय पर निर्भर करता है या फिर आवेश पर निर्भर करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा धनात्मक से ऋणात्मक। जैसा कि मैंने बताया था, किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में यहाँ पे अगर बैटरी लगा हुआ है और ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारा इधर से जाएगा और इधर से वापस आएगा, मतलब कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। क्यों? क्योंकि जो आपका विभव है, जो पोटेंशियल है वो यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, और जो पोटेंशियल है, जो विभव है, वो हमेशा ज़्यादा से कम की ओर प्रभावित करता है। जैसे कि आपका हीट में होता है, ज़्यादा हीट से कम हीट की ओर जैसे हीट प्रवाहित होता है, ताप जो है प्रवाहित होता है, ठीक इसी प्रकार आपका विद्युत भी प्रवाहित होता है, ज़्यादा विभव से कम विभव की ओर, ज़्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की ओर। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार करें और सही कथन चुनें। ऑप्शन से आवेश और समय के अनुपात को धारा कहते हैं। आवेश मतलब चार्ज, और इसका जो टाइम, इसका जो अनुपात होता है उसको धारा कहते हैं। बिल्कुल सही है, ठीक है। धारा मतलब करंट। इसके बाद कार्य और समय के अनुपात को शक्ति कहते हैं, तो वर्क और समय के अनुपात को शक्ति कहते हैं। सही है। कार्य और आवेश के अनुपात को विभवांतर कहते हैं। कार्य मतलब W/Q, तो हम लोगों को पता है इसको क्या कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं, मतलब कि विभवांतर कहते हैं। यह भी सही है। शक्ति विभव और धारा के गुणनफल के बराबर होता है। शक्ति मतलब पावर जो है, धारा मतलब विभव, ठीक है। जो विभव है वो वोल्टेज हो गया और धारा क्या हो गया, तो I मतलब कि करंट, इसके बराबर होता है। बिल्कुल सही है। इसका जो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको लास्ट लेक्चर में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो चारों स्टेटमेंट है ये आपस में सही है, और ये जो स्टेटमेंट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी अच्छा क्लियर हो सकती है। चलिए आगे बात करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट है वो है, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो यहीं पे समाप्त होता है। अगर अब भी आपके किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा, जिससे मैं उस सारे जो कन्फ्यूजन होंगे आपके उसका बेस्ट जो है आंसर दे पाऊंगा, और वो जो जितने भी कन्फ्यूजन्स होंगे उसको मैं क्लास के थ्रू आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। कैसा लगा ये सेशन कमेंट बॉक्स में बताएं, और क्वेश्चंस में किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही आप टेलीग्राम के थ्रू भी मैसेज कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के थ्रू भी मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। साइंस का जो नेक्स्ट क्लास होगा वो हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइट। काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही है इस क्लास के बारे में, लाइट में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है लोगों को, और इसलिए हम लोग जो नेक्स्ट जो क्लास होगा वो लाइट की ही शुरू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सेहतमंद रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।